हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद सारे वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। इससे पहले कि अगर एग्जाम्पल के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पहले थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेसन की, तो मैंने थ्योरी बहुत अच्छे डिटेल्स में पढ़ाई है। इसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मेरे नोट्स हैं, अगर किसी ने पढ़ लिए तो उसके 90 से 95% तो आराम से आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें साइंस में तो आप 70 में 70 कर सकते हैं। बाकी मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा इसी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, विद्युत परिपथ क्या होता है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब कि अगर किसी भी परिपथ से जो विद्युत धारा है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, कंटिन्यू बह रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, सतत विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ बोलेंगे। अगर उसमें धारा नहीं बह रही है तो उसे नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बंद पथ को ही क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखिए। देखिए दोस्तों, I बराबर Q अपॉन T होता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखिए Q की वैल्यू अगर दोस्तों हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 कूलाम। ओके दोस्तों, एंड T की वैल्यू हम 1 सेकेंड रखते हैं, तो देखिए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह की वह मात्रा है। ठीक है, जो 1 कूलाम आवेश को किसी चालक, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर अगर 1 कूलाम चार्ज जो है वो 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो उसे 1 एम्पियर बोलेंगे। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, 1 कूलाम आवेश। ओके दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब दोस्तों हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू माइनस में होता है, लेकिन यहाँ मैं माइनस नहीं लूँगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो हम देखिए इसको ये करके 1 मल्टीप्लाई 1 कूलाम लिख सकते हैं। हमको 1 कूलाम निकालना है तो हम इसी पूरी वैल्यू 1 के नीचे ले आएंगे। ओके दोस्तों, तो 1 कूलाम इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया है, इसको दशमलव को हटा दिया है यहाँ से, तो यहाँ पे ऊपर एक जीरो बढ़ गया है। और हमने क्या किया है, ये ऊपर ले गए तो इसको हमने 10 की घात 19 को 10 की घात 18 लिख दिया और इसमें से एक 10 निकाल लिया। तो ये 100 में 1600 भाग दे दिया, तो ये आ गया इतने इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। चलिए इसी के क्रम में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं। मैंने क्वेश्चन ये सारे नोट कर रखे हैं, अगर आप लोग कहें दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चनों को क्या PDF प्रोवाइड करा सकता हूँ। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के स्वरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। हमने बताया था आप लोगों को दोस्तों कि विभवांतर का काम होता है इस तरीके से विद्युत धारा के प्रवाह को रखना। तो यहाँ पे अगर कोई इस तरीके से सोर्स लगा है तो यहाँ पे हमें उसमें कंटिन्यू उसमें विभवांतर रखने के लिए यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, बैटरी या हम लोग सेल लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये मैं आपको बता चुका था। यह कहने का क्या अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आप ये समझिए कि हमें 1 वोल्ट की क्या देनी है, डेफिनेशन। तो अगर हम W की वैल्यू 1 जूल रखें और Q की वैल्यू 1 कूलम, तो बेसिकली सबसे पहले विभवांतर क्या है, तो अनंत से मतलब किसी भी 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो 1 कूलम आवेश को अगर हम लाने में अगर 1 जूल काम करें तो उसका विभवांतर जो होगा दोस्तों वो 1 वोल्ट होगा। तो आशा करते हैं कि समझ चुके होंगे आप लोग कि सिर्फ अगर 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उससे हम 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाएगी। तो हमें निकालना है इसमें W की वैल्यू। तो V बराबर W अपॉन Q की वैल्यू है 1 कूलम आवेश, तो यहाँ पे 6 बराबर W अपॉन 1, तो W इज इक्वल टू आ गया 6 जूल। तो हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी, 6 जूल ऊर्जा देनी होगी। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों को 6 जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों मैं ये बता चुका था कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर करता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति ये मैं बता चुका हूँ डिटेल्स में, आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि प्रतिरोध की निर्भरता किन वे कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो उसको आप जस्ट लर्न कर लीजिए, 3 पॉइंट है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। क्यों।
देखिए दोस्तों, बेसिकली जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन को समझिए आप लोग कि समान तारों में यदि एक मोटा है, जैसे एक लंबाई एक तार ये है, ठीक है, एक ये पतला है और एक ये मोटा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इनकी लंबाइयाँ कैसी हैं, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। बनाने में थोड़ा सा हो गया, चलो लंबाई यहाँ पे बना देता हूँ मैं, आसानी रहेगी समझने में। ये देखिए यहीं से इतनी डिस्टेंस का थोड़ा सा इसका मैं मोटा बनाता हूँ। देखिए लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। अब क्या कि इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा किस में आसानी से प्रवाहित होगी कि तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की। मतलब कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी। तो देखिए यहाँ से गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको यहाँ से गैप ज़्यादा है तो यहाँ से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो अच्छे से होगा, यहाँ से थोड़ा सा कम है तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो मोटे तार में विद्युत धारा अधिक सरलता से होगी। तो आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे देखिए काफ़ी चौड़ा द्वार है तो यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे आसानी से होंगे जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और यहाँ पर ये देखिए, और इसकी लेंथ जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होगा इसमें आंसर। तो आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरीके से ये पेज नंबर 232 पर है इसका आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3rd पर। देखिए मान लीजिए कि किसी विद्युत अवयव के दो स्रोतों के बीच विभवांतर पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसमें जो धारा होगी उसका मान क्या होगा। तो देखिए ओम के नियम से दोस्तों हम जानते हैं, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। अगर हम इसमें I बराबर निकालेंगे तो V अपॉन आर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए वो कह रहा है कि विभवांतर को हम क्या करते हैं, पहले से आधा कर दें तो धारा का मान क्या हो जाएगा। तो विभवांतर V बराबर V/2 हम इसमें पुट करेंगे तो इसको हम I डैश बराबर मानेंगे तो V अपॉन 2 अपॉन आर, ठीक है दोस्तों। तो I डैश इज इक्वल टू V अपॉन 2R। अब देखिए इतनी के I डैश बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू V अपॉन आर। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं दोस्तों। तो I डैश इज इक्वल टू I अपॉन 2। तो क्या हो गया, पूर्व में प्रवाहित धारा का मान आधा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम, पूर्व में प्रवाहित धारा का मान आधा हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर को अगर आधा कर दें तो धारा भी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आशा करते हैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं दोस्तों 4। तो एक काम करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से कराना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ 2 मिनट का टाइम लेके चलो करा ही देता हूँ इसको। देखिए, विद्युत टूस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों में तापन या अवयव शुद्ध धातु न बनाकर किसी मिश्र धातु से क्यों बनाए जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विद्युत टूस्टरों में मिश्र धातु से, देखिए अगर शुद्ध धातु जो बनेंगे मिश्र धातु से इसलिए बनाते हैं दोस्तों क्योंकि उसमें जो होता है उसका अपचयन जो होता है वो नहीं होता है उतना, और वो पिघल नहीं पाएगा। और मिश्र धातु जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पिघलेंगी ही नहीं, पहली बात तो इसलिए मिश्र धातु से हम बनाते हैं। तो उसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने तरीके से। मैंने आपको समझा दिया है कि विद्युत स्त्रियों और टोस्टरों के जो हैं उसमें जो बनाते हैं जो शुद्ध अवयव धातु से नहीं बनाते हैं। मिश्र धातु क्या जल्दी मेल्ट नहीं होती है, ठीक है, उसका उपचयन नहीं होता है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नों में सारणी में दिए आंकड़ों पर देखिए आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा। अब देखिए आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा जो है विद्युत चालक है। अब हम जानते हैं कि आयरन Fe की तुलना में, यानी आयरन Fe की विद्युत प्रतिरोधकता इतनी होती है, मरकरी की इतनी होती है। अब आयरन की अपेक्षा जो है विद्युत का चालक जो है आयरन मरकरी की अपेक्षा, मरकरी क्या है, एक लिक्विड है, चालक है लेकिन उतना अच्छा चालक नहीं है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता भी देखो, जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी वो उतना ही खराब होगा चालक, ठीक है। जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम है तो आयरन अच्छा हुआ। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, बहुत गहरा पॉइंट है। विद्युत प्रतिरोधकता जिसकी ज़्यादा होगी उससे करंट कम बहेगा, जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होगी उससे करंट अच्छा बहेगा। इसी तरीके से कौन सा पता आयरन, जिसका आंसर हो गया। जैसे सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता इतनी मीटर, तो सर्वश्रेष्ठ जो है वो सर्वश्रेष्ठ चालक है सिल्वर, ठीक है। चांदी जो है सबसे अच्छा है क्योंकि इसकी बहुत कम होती है विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कौन सा पता सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो उसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नोट्स चाहते हैं तो इसी तरीके से सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।